Hello, everyone. Welcome back to another episode of Happy Hour Stories. This is me, Ramin, your host. And finally, I am back with my episodes, with my podcast. I know I have not been uploading अब कुछ अरसे से। खैर, उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं। उसकी एक वीडियो भी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टुनाइट्स एपिसोड। ऑल्सो लाइट आज अच्छी नहीं है, तो उसको प्लीज एक्सक्यूज करना है, क्योंकि हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट खैर, कमिंग टू द पॉइंट, आज की जो मेरी गेस्ट है, शी इज अ ब्यूटिफुल पर्सन हु हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस। हमारी एक एपिसोड, रिकॉर्डेड एपिसोड जाया होगी, तो हम उसको नहीं डाल सके, एंड देन ड्यू टू सम अदर रीजंस आई कुडंट रियली रिकॉर्ड एंड अपलोड। तो फाइनली वी आर हेयर, और हम लोग बैठ के दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रही, बट फॉर ऑल योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर कोऑपरेशन, यू वर सो सपोर्टिव थ्रू आउट। एंड आई थिंक विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन ही इवेंचुअली चीजें चलती हैं, और एक अच्छी पॉडकास्ट बनती है। तो अब बात करते हैं अपने गेस्ट की। तो फबीहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फबीहा हाशमी। शी इज एन अमेजिंग पर्सन, बट above ऑल शी इज एन अमेजिंग सिंगर। बहुत कम एज में अवार्ड भी जीता, अमेजिंग प्रोजेक्ट्स किए, फेमस प्रोजेक्ट्स लाइक OSTs, जिसमें इश्क मुर्शिद है। देन शी डिड दिस प्रोजेक्ट जिसमें रजिया नाम था उसका, उस प्रोजेक्ट का, और वो OST भी किया। तो इस तरह के कुछ फेमस फेमस काम किए हैं, और बहुत अच्छे गाने। Let's quickly start off with our conversation today. Thank you so much, Fabia, for joining me. Thank you, Ramin, for having me. The pleasure is all mine. So, Fabia, how are you feeling, by the way? After months, we finally managed to sit together and have this talk. I feel relieved today that finally we are doing it. Well, खैर इसमें मेरी ज्यादा गलती है, बट चले, कोई नहीं। No, it's perfectly fine. How's the weather in Karachi? वैसे अभी मैंने सुना है बारिश Oh, वगैरह। it's amazing. It's amazing today. It's beautiful. आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आज मैं भी बहुत बहुत लेजी हुई हूँ, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, सुकून है, दिल चाह रहा है सो जाऊं, सोती रहूं। बारिश एंजॉय की है तो काफी। और क्योंकि यहाँ पे क्या, इवन लाहौर में भी काफी गर्मी रही है, लेकिन हम्म। क्योंकि कराची का वेदर काफी ह्यूमिड हो जाता है टाइम्स, लेकिन अभी जरा 2-3 दिन से ना वो चीज बहुत बेहतर हो गई है और मॉनसून स्टार्ट हो गए हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल। राइट। लेकिन मुझे लगता है कराची वालों को थोड़ी ब्रेक मिल गई है, हम लाहौर वालों को फिर भी नहीं मिली, क्योंकि इतनी गर्मी है इधर भी। थोड़ी देर लाइक दिन पहले बारिश हो रही थी, बट मुझे लगता है हम्म। शहर में ना शायद ज्यादा गर्मी है। कराची में फिर भी रात को थोड़ी हवा चलना शुरू हो जाती है और सब कुछ। हाँ, दैट्स ट्रू। कराची में हवा बहुत अच्छी चल जाती है, रात शाम के वक्त से हवा बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि लाहौर में हवा नहीं चल रही, मेरे काफी दोस्त बता रहे थे मुझे ये बात। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। चले, फबीहा, हम सब ने, वी ऑल हैव लिसन्ड टू योर अमेजिंग सॉन्ग्स और सब कुछ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इससे पहले की जर्नी में, कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था और कॉन्फिडेंस कैसे मिला। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बहुत मसला है कि एक तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती नहीं है, हमें पता नहीं होता कि हमारी अंदर क्या टैलेंट है, क्या चीज़ है। जब तक पता चलता है, तब तब बहुत तक कम बहुत लोग देर हो होते चुकी हैं, होती है। देर भी हो चुकी होती है, और फिर बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली वो वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो उस टैलेंट को यूज कर सकें। सो टेल अस अ लिटिल अबाउट योर जर्नी। So I was 11 years old when I discovered my talent. और उस वक्त क्योंकि स्कूल गोइंग थी और काफी छोटी थी, आई वॉज 11 years old। बस फिर स्कूल में ही शुरू किया था। नात पढ़ रही हूँ या नेशनल सॉन्ग्स जो है वो गा रही हूँ, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं डिफरेंट। तो इसी तरह से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने कभी आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग इट अ प्रोफेशन। तो बस इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज चल रही थी शुरू से। एंड देन वन डे माय फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई ये चल रहे हैं ऑडिशंस पीटीवी में। आई वाज 18 years old बाय देन। और फिर उसने बोला कि चलो चलते हैं। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू प्रोफेशनल म्यूजिक।
और पीटीवी गई, वहां पर ऑडिशंस, देन हम टीवी, देन AR वाई। और फिर हम टीवी का जो मेन शो था ना, जागो पाकिस्तान जागो, वहां से फिर मेन म्यूजिक स्टार्ट हुआ था प्रॉपरली। आई वॉज देयर एज अ कंटेस्टेंट, और मैं वहां से सेकंड रनर अप बनी, और फिर प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए। आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वॉज एन OST फॉर एक्सप्रेस चैनल, गुस्ताख। तो वो उसका मैंने OST किया था। और बस फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आते रहे एंड स्टार्टेड। अच्छा, सो लाइक शुरू में कुछ बहुत ज्यादा मसला हुआ या नहीं हुआ? पीपल वर काइंड, वेलकमिंग थे? या बिल्कुल हुआ। हुआ ये था कि माय फादर वाज नॉट इन फेवर कि मैं ये चीज प्रोफेशनली स्टार्ट करूं। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, जब तक पैशन है, शौक के तौर पे कर रही हो स्कूल में, तब तक इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन ऐसे मैं तुम्हें इंडस्ट्री में नहीं काम, मैं नहीं चाहता कि तुम इंडस्ट्री में काम करो। लेकिन और फिर सबको ये भी लग रहा था कि यार कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक आपने कुछ किया, अचीव नहीं किया होता, तो एक डाउट होता है सबको कि यार पता नहीं कर पाएगी अचीव या नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं लगी रही। और मैं जब शुरू में मैंने अपना जब सोशल मीडिया स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम, वहां मैं अपने पोस्ट करती थी कवर्स। तो वहां पर शुरू शुरू में आई यूज टू पोस्ट माय कवर्स विदाउट माय फेस। तो वहां पे कोई वीडियो में मेरा कोई फेस नहीं दिखता था, अंधेरा, और मैं बस आवाज पोस्ट कर दिया करती थी। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो ये काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए। और फिर विद टाइम जब चीजें बेहतर होना शुरू हुई, फिर अम्मा अब्बा ने भी देखा कि हाँ यार मेहनत कर रही है, शी इज वर्किंग हार्ड फॉर इट। तो फिर इजाजत मिलती गई आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मैंने अपने प्रॉपर कवर्स बनाना शुरू किए, पोस्ट करना शुरू किए, दे स्टार्टेड गेटिंग वायरल। तो फिर हो गया। लेकिन मुश्किलात बहुत आई, अभी भी आ जाती हैं एट टाइम्स। लेकिन क्योंकि मैंने पहले कभी गिव अप नहीं किया, तो बस अभी भी नहीं करती, उनके उन मुश्किलों से गुजर के कर रहे हैं काम। और वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब उस सब से गुजर के आप कुछ अचीव करते हो ना। हम्म। इज जस्ट समथिंग एल्स। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही डिफरेंट होती है, उसकी खुशी अलग होती है। और जब आपको पता हो ना कि आपने किसी से हेल्प नहीं ली है, आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, और आप अपनी मेहनत से यहाँ पे आए हो। आज मैं जब सोचती हूँ ना कि इश्क मुर्शिद का OST भी कर लिया है, और अवार्ड भी जीत लिया है, आई हैव बीन अ वॉइस फॉर माहिरा खान, तो मैं कभी कभी सोच रही होती कि ये सब हुआ कैसे है, और ये मैंने कैसे कर लिया। तो कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता। तो कभी ऐसा फीलिंग आ रही होती है कि इट्स अ ड्रीम। सो ट्रू। अच्छा, आई हैव टू आई हैव टू कम टू दिस पॉइंट बिफोर मूविंग ऑन। उसमें ये है कि जब हम पहले एक दफा बैठे थे, जब हमने अपनी पहले रिकॉर्डिंग की थी जो कि जाया होगी, यस। तो अनफॉर्चुनेटली। उसमें हमने बात की थी कि एकेडमिकली भी यू हैड टू सफर अ लिटिल, क्योंकि काम बहुत ज्यादा यस। हो गया था और उसका आपके एकेडमिक्स पे बहुत इफेक्ट पड़ा। तो मुझे उस पर जानना है कि व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन, और सपोर्ट कुछ चेंज हुई? वो थोड़े से घबराए, बिकॉज हमारे यहाँ ये बहुत मसला होता है ना, अगर बच्चे को बुखार हो गया है तो अम्मी कहेंगी कि और फोन यूज करो, तो उसका इल्जाम हाँ, ट्रू। लगाते हैं। वो व्हाट वाज अच्छा, दैट? लकीली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं इस चीज से, इवन अगर असर आया मेरी पढ़ाई पे। और उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा म्यूजिक छोड़ दो। हाँ, उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, या अगर नहीं, ब्रेक भी नहीं लेना चाह रही, तो एटलीस्ट फोकस जो है ना वो फिर दोनों पे इक्वली करो। तो ये सब हुआ, काफी चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए ये। लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे, कि क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे मेरा दिल लगता है, वो मेरी इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट। और मुझे लगता है सब पेरेंट्स को करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे वो चीज़ नहीं करेंगे जिसमें उनका दिल है, तो आप जबरदस्ती जो मर्जी करवा लें, वो कभी भी उसमें मेरे नज़दीक सक्सेसफुल नहीं होंगे। ट्रू। तो तो इसमें अब पेरेंट्स को लगता है कि हम जबरदस्ती करके बच्चे का फायदा कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली उनका हम्म। फायदा नहीं हो रहा होता, नुकसान उनका ही होता। बच्चा प्रेशर में आके वो चीज कर तो लेता है, लेकिन वो पैशन के साथ नहीं करता, और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अभी मेरे साथ ये है कि, या जो भी कोई भी इंसान मेरी जगह, जो भी उसका पैशन है,
जस्ट सपोज कि तुम्हारा कोई पैशन है, तुम वो काम में बेशक जितना भी तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, तुम यू विल डू इट हैप्पीली। तुम्हें वो बर्डन नहीं लगेगा अपने ऊपर कि यार इतना सारा काम है कैसे होगा। मेरे पास प्रोजेक्ट्स कभी कभी होते हैं इस तरह से कि मुझे दो दो तीन तीन दिन लगातार स्टूडियो जाना है और उनकी रिकॉर्डिंग एक टाइम में नहीं हो रही होती है, और मुझे बार बार स्टूडियो जाना है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं हैप्पीली खुशी खुशी जाती हूँ कि नहीं यार, इट्स माई वर्क, इट्स अ ब्लेसिंग। तो इसीलिए ना बच्चे को जो उसका जो इंटरेस्ट है ना, उसको वो परस्यू करने देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। एब्सोल्युटली। लेकिन आई थिंक अब पेरेंट्स थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, या बट लेट्स सी। एनीवे, फबिहा, वन थिंग जो बहुत इम्प्रेसिव थी कि आपको बहुत अर्ली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। तो मुझे ये, पहले तो मैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन पर्टिकुलर बाद में आऊंगी, बट पहले मुझे ये जानना है कि बहुत जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने से कोई फायदा हुआ? Did you get to learn something from those, experienced people that you got to work with? And how beneficial was that basically for you? यार बहुत फायदा हुआ है, पता है। उससे मुझे चीजें बहुत सारी सीखने को मिली है। मुझे पता लगा कि किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह करना चाहिए। और आप मुझे मैंने ना कभी भी क्वांटिटी नहीं देखी, मैंने क्वालिटी देखी काम की। वरना ऐसे और भी बहुत सारी चीजें मुझे ऑफर हुई जो कि मैं कर सकती थी, लेकिन आई सेड नो, क्योंकि मैं अच्छे काम कर चुकी थी ना ऑलरेडी, मुझे उस चीज का एक्सपोजर मिल गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे मुझे अपने काम की पहचान आई अच्छे से कि मुझे क्या चीज सिलेक्ट करनी है और क्या चीज मुझे नहीं सिलेक्ट करनी, विच इज नॉट गुड फॉर माई रेपुटेशन और माई करियर। तो इससे मुझे ये बहुत फायदा हुआ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने काम किया। तो अब उसकी वजह से इंडस्ट्री में मुझे जो है वो काफी एक्सपोजर मिला इंडस्ट्री का, और अभी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। मेक सेंस। और ऑल्सो अनदर थिंग, बहुत दोस्त भी बने होंगे, बट आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे। जहाँ अच्छे लोग मिले होंगे वहाँ बुरे भी मिले होंगे। ऐसे ही है, बहुत मिले। शुरू में तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, आगे जाती जा रही हूँ, तो वो चैलेंजेस अभी भी आते हैं मेरे सामने, और बुरे लोग भी मिलते हैं। लेकिन वही है कि डील करना पड़ता है, क्योंकि नॉट ओनली इन म्यूजिक, आपको हर जगह ही बुरे लोग मिलते हैं, हर प्रोफेशन में बुरे लोग मिलते हैं। तो बस डील करना आना चाहिए, और सम हाउ कर लेती हूँ, कभी रो के कभी क्योंकि मुझसे आई एम नॉट समवन जो आर्ग्यूमेंट करे या लड़ाई झगड़े में पड़ने वाली इंसान में नहीं हूँ, आई डोंट लाइक इट। तो बस मेरी मेंटल हेल्थ काफी इससे चैलेंज हो जाती है एट टाइम्स। लेकिन बिल्कुल ऐसा है, बुरे लोग मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वैसे कभी ये होता है कि कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, कमरे में आके फबिहा रो रही है, और फिर फबिहा बहुत। कहती है कि मैंने ये काम ही नहीं करना? ये कभी हुआ है या ये सोच नहीं आई कभी? अभी पिछले दिनों हुआ है मेरे साथ ये, इवन अभी मैं कुछ टाइम पहले यही बात सोच रही थी कि आई थिंक आई शुड लीव म्यूजिक। तो कभी कभी ऐसे ख्यालात भी आते हैं। और बीच में तो बल्कि पता है, कंट्रोवर्सीज और ये सब जब बनना शुरू हो जाती है ना, तो इंसान मेंटली और डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम्म। बहुत सारे वो जो फैक्टर्स होते हैं वो मिल के ना, वो मुझे सिचुएशन पे ले आते हैं जहां मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ या कमरे में बंद हो जाती हूँ। दैट्स माई स्केप। दैट्स हाउ आई टैकल द सिचुएशन। मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, मैं आई डोंट रश इनटू थिंग्स। मैं जब अफेक्ट हूँ, किसी चीज से अफेक्टेड हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं उस वक्त किसी से बात ना करूँ। आई शुड स्टे अलोन, आई शुड आइसोलेट माई सेल्फ। तो वो मैं करती हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और फिर आफ्टर सम टाइम, फिर कौन आके थोड़ा काउंसल करता है, समझाता है, या यू गेट बैक टू नॉर्मल योरसेल्फ? यार देखो, खुद भी अपने आप को करती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज में। तो वो मुझे मेरा पहले वक्त देते हैं, मुझे मेरा स्पेस देते हैं, और जब वो देखते हैं कि ओके, अभी शी इज इन द मूड टू टॉक नाउ, तो वो मुझसे फिर बात करते हैं, और फिर मुझे बहलाने की कोशिश करते हैं। और उसमें मेरा छोटा भाई बहुत, उसको बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का, क्योंकि वो हम वैसे चार बहन भाई हैं। दो दे आर मैरिड एंड दे आर इन जर्मनी, तो वो ही मेरे साथ होता है, छोटा मेरा भाई। तो हम दो ही होते हैं एक दूसरे के लिए,
हर सिचुएशन में मैं उसको संभाल रही हूँ, वो मुझे संभाल रहा है, तो वो बहुत साथ देता है। और वो फिर समझाता है, मुझे बाहर ले जाएगा, चलो आओ चलते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आते हैं। तो दैट्स हाउ आई टैकल द सिचुएशन। Siblings are a blessing actually. दे ट्रूली आर। चलो बिहा, रजिया एक प्रोजेक्ट था जो मुझे बहुत पसंद, लाइक बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत पसंद आया, बिकॉज उसका मतलब बहुत प्यारा है. इट हैज अ ब्यूटीफुल मीनिंग. एंड देन you did that OST, you became the voice of Mahira Khan again. या और इतना प्यारा गाना था, इतना प्यारा मतलब था. तो इफ यू वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस अ लिटिल अबाउट दैट सॉन्ग तो. वो गाना जब मुझे मिला तो आई नो, मुझे आहत भाई ने कांटेक्ट किया, आहत नयानी, द कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग, एंड द he is the biggest drummer of Pakistan, the most famous one, best drummer of Pakistan. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा, फबीहा, आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू एंड द एक्सप्रेस टीम विल कॉल यू टुमारो। अच्छा, मैं थोड़ी क्यूरियस हुई, लेकिन मैंने अपनी एक्साइटमेंट को जरा, आई हेल्ड माई एक्साइटमेंट, और मैंने बोला ओके ठीक है, कल तक का वेट करते हैं। और फिर मुझे कॉल आई नेक्स्ट डे, और जो शो की प्रोड्यूसर थी उन्होंने मुझे कॉल की, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर, और उन्होंने बात की। अच्छा, उस वक्त मुझे नहीं पता लगा कि माहिरा खान की आवाज बनना है मैंने, मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। उनसे मेरी बातचीत हुई, हमने डन किया, और फिर उनसे मीटिंग डिसाइड हुई कि कब मिलना है। मैं गई उसके नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए। तो मैं वहां गई हूँ, तब मुझे पता लगा है, क्योंकि माहिरा खान जो है वो यहाँ पे स्टोरी टेलर है, उन पे मेरा गाना चलेगा, वो लिपसिंग करेंगी। आई वॉज, इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क फॉर हर, एंड द ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू। और बस, और फिर मैं खुश इस बात पे और ज्यादा भी थी कि वो प्रोजेक्ट जिस कॉज के लिए किया गया था, वुमेन एम्पावरमेंट पे किया गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट इन आवर सोसाइटी स्पेशली। तो बस मैं काफी खुश थी, एक्साइटेड थी कि मुझे इस तरह का काम मिला, और मैं ऐसी इतनी अच्छी टीम के साथ काम कर रही हूँ। और इवन द टीम वाज वेरी नाइस, दे वर वेरी हम्बल, बहुत अच्छे लोग थे, तो मुझे बहुत मजा आया काम करके। इंटरेस्टिंग. और डेफिनेटली इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वैसे भी दिल ज्यादा लगता है, जिनमें एक तो आपकी पसंद के ऑफ कोर्स लोग हों, और हम्म। जेन्युइनली मुझे भी एक तो वो आवाज, ऊपर से वो मतलब वो गाना, वो प्रोजेक्ट्स, इट वाज अगेन अ ग्रेट एफर्ट. सो इट वाज वंडरफुल. थैंक यू सो मच। एंड देन इश्क मुर्शिद हैपेंड. उफ, यस। तो एक तो क्रेजी गाना, क्रेजी हिट. तब क्या या, मतलब क्या रिएक्शन था कि भाई ये क्या हो गया? एक्सपेक्ट किया था ये अच्छा, सब? मुझे, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। मेरी अहमद भाई से, आई कॉल हिम एजे, तो मेरी उनसे काफी अच्छी बातचीत है, क्योंकि वी हैव वर्क बिफोर। और हमने, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, साथ में काम किया था, एक गाना किया था। आसिम जोफा की एक कलेक्शन आ रही थी, सदके तुम्हारे, जिसका गाना मैंने किया था, वो भी काफी मेरा गाना वायरल हुआ था। तो मैंने उनको सिर्फ मैसेज किया, आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस सॉन्ग, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, तेरा मेरा है प्यार अमर, क्योंकि इतना वायरल चल रहा था मेल वर्जन ऑलरेडी। तो मैं, आई जस्ट टेक्सटेड हिम सेइंग कि मुझे म्यूजिक मिल सकता है। तो कहते कि सीधा सीधा बोलो, तुम्हें फीमेल वर्जन करना है? तो मैंने बोला आई वुडंट माइंड डूइंग दैट। और मैं, मुझे लगा कि उस वक्त भी हंसी मजाक चल रहा है। और एक दिन मुझे फिर उन्होंने बोला ओके, आई कॉल यू, आई अपडेट यू ऑन दिस। और एक दिन उनकी कॉल आई, एंड उन्होंने मुझे बताया कि फबीहा, तुम स्टूडियो आ जाओ, लेट्स रिकॉर्ड इट। और हमने रिकॉर्ड किया, जाके मैं गई स्टूडियो, रिकॉर्ड किया। मैं वहां से होके भी आ गई, तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और फिर जिस दिन ये रिलीज हुआ है, जिस दिन ये चला है ड्रामा में, आई वॉज एट एट एन इवेंट। और वहां पे मुझे ना, मेरे एक तो, पहले ना मेरे पास इंटरनेट था नहीं उस वक्त, तो जैसे ही मेरे पास इंटरनेट आया है, वो मैसेजेस पे मैसेजेस आना शुरू हो गए मेरे कजिन्स के, पता नहीं इंस्टा पे, फैमिली, सब लोग ना मुझे वीडियो भेज रहे हैं कि वी हर्ड यू, और तुम्हारी ये तुम हो ना, इज दैट यू। सब पहचान गए थे जो जो मेरी आवाज को अच्छे से जानते हैं। और बस फिर वो रिलीज हुआ। अच्छा, उसके रिलीज होने के भी एक महीने के बाद वो मैंने सही से वायरल हुआ है, वो जो प्रॉपर मैंने रील्स पे देखना शुरू किया है।
कि जहां एक रील हटे मेरा गाना चल रहा है, हर एक दो रील के बाद मुझे अपना गाना सुनाई दे रहा था। तो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी वो मेरे लिए। और बहुत ही तब यकीन नहीं आता, पता है, जब आपने बिल्कुल शुरू से बहुत मेहनत की हो विदाउट एनीवन्स हेल्प, अपनी मेहनत, और एक लड़की हो के यहाँ तक आना, अपने आप को यहाँ तक लाना, इट itself अचीव एन अचीवमेंट फॉर मी, और सबके लिए जो भी लड़कियां हैं। तो बस बहुत खुशी हुई यार, बहुत। और स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल, और ये अचीवमेंट है और बिल्कुल इसमें इस तरह होना भी चाहिए, बिकॉज अगेन कमिंग दिस फार ये कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। और इसी पॉइंट पे अगर आप हमारे लिए गा सकती हो। बिल्कुल। अभी अभी बस गला थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हुआ है, तो अगर मैं खराब कर दूं उसके लिए पहले से सॉरी, लेकिन आई कैन ट्राई इट फॉर यू। मेहरबान, मेहरबान, कैसे करूं मैं ये बयां, मेहरबान रहनुमा, मेरा है अब तू ही जहां, मेरी वफा, मेरी सदा, कैसा सितम, कैसी सजा, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल, लिटरली ब्यूटिफुल, और ऐसे लग रहा है फैन मोमेंट हो गया ये तो। थैंक यू। अच्छा, फबीहा, समथिंग लेट्स टॉक लिटिल अबाउट द फ्यूचर, कि हम फबीहा को कॉन्सर्ट्स करते हुए कब देख रहे हैं? वेरी सून, बहुत जल्दी। मैं ये क्योंकि मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अब लाइव परफॉर्मेंसेस स्टार्ट करनी है। आई वॉज वेटिंग फॉर द मोमेंट जहां पे मैं जब स्टेज पे जाऊं तो एटलीस्ट लोगों को मेरे बारे में कुछ तो पता हो, कोई ऐसा गाना हो जहाँ पे एवरीवन शुड नो, कि जब मैं गाऊं तो सबको पता हो कि हाँ हमने ये गाना सुना हुआ है। उससे पहले मुझे जाना, एक तो पढ़ाई भी एक रीजन था, और मैंने ये भी सोचा पता कि यार अभी कोई जानता नहीं है, मैं जाऊंगी तो जब ऑडियंस से वो रिएक्शन नहीं मिलेगा ना अच्छा वाला, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा परफॉर्म करने में। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट करूं, और बहुत जल्दी आप लोग मुझे लाइव परफॉर्म करते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। वी कांट वेट। और फिर वो वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे आएंगे, और इंशाल्लाह 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 तेरी। इंशाल्लाह। राइट, सो अब कुछ हम रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन बिकॉज ये हमने नया नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, ओके। तो इसको बेसिकली मैं आपसे इस सेगमेंट में कुछ जल्दी से 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड इस सेगमेंट पे हम एपिसोड एंड कर देंगे, राइट? डन। तो बीहा का फेवरेट सॉन्ग और फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? ये एक एक आर्टिस्ट से ना ये सवाल करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल इलीगल होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई एक फेवरेट आर्टिस्ट नहीं होता। इसलिए लेकिन मैंने ये सबसे पहले रखा है। हाँ, क्योंकि मैं अगर किसी एक का नाम लूंगी तो वो दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन बिकॉज हमें एक ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे, आई हैव मेनी फेवरेट आर्टिस्ट। लेकिन जब मुझे सुकून चाहिए होता है ना, बिल्कुल जब मुझे दुनिया से जरा कट ऑफ करके मुझे अपना मी टाइम चाहिए होता है, तब मैं काविश को सुनती हूँ। वाह, दैट्स द मोस्ट फेवरेट वन फॉर मी। आपने वैसे बहुत यूनिक नाम लिया है, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, पता नहीं, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट देम। दे आर अमेजिंग। वो
मैं तो वेट, पता है, मैं अभी जब उनका लाहौर में कॉन्सर्ट हुआ है तो मुझे इतना उदास थी मैं कि मैं लाहौर जा नहीं सकती थी उस टाइम पे, वरना आई वुड हैव कम टू लाहौर एंड आई वुड हैव अटेंडेड द इवेंट। और मैंने उनको पूछा है, मैंने कहा आप लोग कब कर रहे हैं कराची में, डू लेट मी नो, आई विल बी देयर एट एनी कॉस्ट। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब उनका कॉन्सर्ट, क्योंकि वो भी नहीं करते थे लाइव परफॉर्मेंस, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। तो लेट्स सी कब यहाँ परफॉर्म करते हैं वो, तो मैं तो आई विल नेवर मिस देयर परफॉर्मेंस। अगला सवाल है कि फबीहा की ड्रीम कोलैबोरेशन कौन है और क्या है? मेरी ड्रीम कोलैबोरेशन भी काविश है, और मैंने उनको ये मैसेज किया है, और उनसे मेरी बात भी हुई इस सिलसिले में। मुझे बहुत 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 शौक है कि मैं उनके साथ कोई गाना गाऊं, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन लगेगा कि जितनी भी मेहनत मैंने की, इट वॉज ऑल वर्थ इट। यानी अब हम उसके लिए भी मेंटली तौर पे तैयार हैं कि दोबारा इंस्टाग्राम पे कुछ आने लगा है? यू नेवर नो, क्या पता आ जाए। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू देन, होपफुली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इतना अचीव कर लिया तो ये भी हो जाएगा। एंड यही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। आप एक चीज अचीव करते हो फिर कोई चीज आपका गोल बन जाती है, इस तरह चीजें चलती रहती हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी एक्चुअली। इंसान का कभी भी दिल नहीं भरता, उसको एक चीज मिलती है, उसको दूसरी चाहिए होती है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और होना भी पता है ऐसे ही चाहिए, बिकॉज मुझे ये लगता है कि सक्सेस किसी एक चीज का नाम नहीं है। यू शुड नेवर स्टॉप। ऐसे ही, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। एब्सोल्युटली। अगला सवाल है, अगर फबीहा के पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती, विदा मतलब मैं आंखें बंद करती, जैसे मैं एक कार्टून देखती थी, हम सभी, आई एम श्योर सभी देखते होंगे, ड्रैगन टेल्स। तो उसमें उनके पास एक स्टोन होता था जिसके थ्रू वो ड्रैगन लैंड चले जाते थे अपने घर से, वो दोनों बच्चे। तो मैं एट टाइम्स जब अपने बहन भाइयों को मिस कर रही होती हूँ, या किसी भी एक ऐसे दोस्त को मिस कर रही हूँ जो कि पाकिस्तान में नहीं है या मुझसे दूर है, किसी और शहर में है, किसी और सिटी में, तो तब मुझे लगता है कि आई शुड हैव द पावर कि मैं यहाँ से बस मैं दुआ करूँ, मैं या विश करूँ और मैं चली जाऊँ वहां। तो एक सुपर पावर मेरे पास होनी चाहिए थी। वैसे अगर ये होती तो जिंदगी आसान हो जाती। आई स्वेयर। म्यूजिक के अलावा भी कोई शौक है या इज इट ओनली म्यूजिक? यार, बिल्कुल टॉप पे तो म्यूजिक ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत फैसिनेट करता है, मीडिया साइंसेस मुझे पढ़ना है, तो इस तरह की चीजें मुझे फैसिनेट करती हैं। और ये मेरे हैं, मुझे इवन कुकिंग करना बहुत पसंद है। रियली? या, आई कुक फॉर पीपल आई लव। तो सबसे बेस्ट डिश क्या बनी है आज तक? मेरे चाउमीन बहुत फेमस है, चाइनीज चाउमीन मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, मुझे खुद भी पसंद है अपने हाथ के चाउमीन। ऑल राइट एवरीबडी, तो अब इस नोट पे ये जानते हुए कि फबीहा सिर्फ एक बहुत अच्छी सिंगर नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छी कुक भी है, हम अपनी एपिसोड को जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू फबीहा फॉर जॉइनिंग मी, ऑनेस्टली हैड अ लवली टाइम एंड आई थैंक एम यू सो सो मच फॉर ग्लैड हैविंग मी। कि ये एपिसोड फाइनली 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 रिकॉर्ड हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब। अल्हम्दुलिल्लाह।